अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कायनात मीर और आज हम इस वक्त मौजूद हैं लिबर्टी चौक में। कल रात इमरान रियाज खान को इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। उसी सिलसिले में यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने, उनके हामियों ने एक प्रोटेस्ट अरेंज किया हुआ है और इसी सिलसिले में हम यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की राय जानेंगे कि उनके इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मलिहा, ये बताइएगा इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है उसमें हर तरफ गिरफ्तारी का माहौल बना हुआ है और इमरान रियाज की गिरफ्तारी भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखती हैं? मैं बिल्कुल वैसे ही देखती हूँ जिस तरह बाकी पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है इस वक्त। जिस रिडिकुलस अंदाज में इमरान रियाज खान को कल रात आधी रात को वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, अपनी फैमिली के किसी काम से, जिस तरह से उनको उठाया गया एक गैर कानूनी और गैर आईनी अंदाज में, जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, ये बिल्कुल वैसी हरकत है जैसी फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डाल के लाते थे वो लोग, जिनको खुद मुंह पे हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए कपड़ा डालने की ज़रूरत है, शर्म से डूब मरने का मकाम है। सो इमरान रियाज खान का कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो अपने मुल्क के लिए आखिरी हद तक जाना चाहता है, लड़ना चाहता है, लड़ रहा है अपने मुल्क की आज़ादी और हकीकी खुद मुख्तारी के लिए, और ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड रियली वेल, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा मलिहा, ये बताइएगा ये जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, लगता तो ऐसे है कि जैसे पहले अरेस्ट करके उनको तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी ज़बाबंदी की कोशिश की गई, कामयाब हो सकेंगे? ना ये हुए ना ये होंगे इंशाल्लाह। ये उल्टे भी लटक जाए ना तो ये इंशाल्लाह कभी भी इमरान रियाज खान को तोड़ नहीं सकते। मलिहा, ये बताइएगा कि आप इस सब में सहाफ़ती बरादरी के रोल को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी मौजूद हैं लेकिन जो मुखालिफ कैंप के सहाफ़ी हैं वो अपनी सियासी मुखालफत और अपनी अना की तस्कीन के लिए इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इस वक्त जो भी शख्स आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है इमरान रियाज खान को, उससे इमरान का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपनी हिपोक्रेसी का इजहार कर रहे हैं। यही हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी जब किसी की फेक न्यूज़ पकड़ी जाती थी या जब किसी की वैसे उल्टी सीधी हरकत एक्सपोज हो जाती थी तो हैरेसमेंट कार्ड लेके कई ख़वातीन भी अदालतों के चक्कर लगाती थी। सबको पता होता था कि झूठे केसेस हैं, ड्रामा है, लेकिन फिर भी वो ये सब हरकतें करती थी और लोग कहते थे जी वी स्टैंड विद यू। आज जब इमरान रियाज खान जेन्युइनली हैरेस हो रहा है, सच बोलने पे उस शख्स को सजा दी जा रही है सच बोलने की, तो आज जो नहीं साथ खड़ा हो रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो आवाम के आगे खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। अच्छा ये बताइएगा सर, ये इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान रियाज को इस तरीके से गिरफ्तार करके क्या तोड़ने में कामयाब हो सकती है? नहीं, रात को आपको लास्ट मैसेज उनका देखा नहीं, तगड़े रहना। जो बंदा गिरफ्तार होके आपको और मुझे पैगाम देके जा रहा है कि तगड़े रहना है, इसका मतलब है कि वो नर्व्स का आपसे, मेरे ये तमाम बहन भाई जो इकट्ठे हुए हैं, इन तमाम लोगों से खुद बहुत स्ट्रांग है। आज भी जो रिपोर्ट से जो लास्ट इन्फॉर्मेशन हमारे तक आती रही है, इज इन हाई स्पिरिट्स। नो वे। सर, सहाफ़ती बरादरी का जो ये मायूस कुन किरदार है सारी इमरान रियाज खान के मामले को लेकर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी दुखती सी रग पे आपने मेरे हाथ रख दिया है। एज अ नेशन हम बड़े डिप्रेस्ड और बड़ी डिप्राइव्ड और बड़े मायूस कुन सी हमारी परफॉर्मेंस है। अभी हमने रिसेंटली देखा पेट्रोल महंगा हुआ, हमने सिविल सोसाइटी ने एक कॉल दी कि जी प्रोटेस्ट करते हैं, इसी लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर 100-150 बंदा निकला पूरे लाहौर में से। इसी तरह सहाफ़ती बरादरी जो इसकी तो कहानी खैर कुछ और है, इनके स्टेक्स हैं, सब लोगों के ग्रुपिंग है, स्टेक्स हैं, चैनल्स के स्टेक्स हैं, मालिकान के स्टेक्स हैं। यही अगर मैं किसी और बड़े चैनल का कोई एंकर उसको पकड़ लिया जाए तो सब ने वाह विल्ला मचाया होना था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवेट कर दिया गया होना था, सेनेट के बाहर, नेशनल असम्बली के बाहर एहतजाज हो रहे होना था। अब इमरान रियाज खान के बहुत सारे मामलात और हैं। इमरान रियाज खान वो सक्सेस स्टोरी है कि जिसको बहुत सारे लोग कॉपी करना चाहते थे, बहुत सारे लोग कम्पीट करना चाहते थे और कम्पीट नहीं कर पाए। मैं उसकी छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, क्योंकि आज मेरे में बोलने की भी हिम्मत ज़्यादा नहीं। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। आप पाकिस्तान के तमाम चैनल्स, उन तमाम चैनल्स के तमाम बड़े एंकर्स और उनके तमाम शोज़ जो हैं, शाम को यूट्यूब पे उनके कुल व्यूज़ देख लीजिएगा मिलाकर, और इमरान रियाज खान का एक वीलॉग उसके व्यूज़ देख लीजिएगा। सो जेलसी फैक्टर, पॉपुलैरिटी फैक्टर, रैंकिंग फैक्टर, इमरान भाई की पजीराई अवाम के अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स इस तरह के हैं कि इमरान भी जो माजी में जिनको बड़ा करीबी दोस्त समझते थे वो भी इस सारी रेस के अंदर आकर बहुत पीछे रह गए में, और इमरान भी तो बहुत पीछे हट गए में। बदकिस्मती की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपका बहन भाई कोई तरक्की कर रहा हो तो उसके साथ चलते हैं, उसको और पुश करते हैं कि यार अल्लाह पाक तुम्हें और कामयाब करे, ना कि सड़दे बड़दे पीछे टुट जाइए। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। सर ये बताइएगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान रियाज को गिरफ्तार करके क्या मकसद हासिल करना चाह रही है? देखिए, ये असल में हम इसको एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फाशिस्ट सेटअप है इस टाइम,
और जिसका आप गिरफ्तारियों के तसलसल से ये फील कर सकती हैं कि हर बंदा जो सच की आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने के लिए जो है वो ये इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब ये पीडीएम का सेटअप और जो यूजलेस वाइट एलिफेंट कैबिनेट है वो कुछ भी डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी हुई है, तो वो इस तरह के काम करके एक तो अटेंशन पब्लिक की डाइवर्ट कर रही है कि जी इशू जो है असल महंगाई, इकोनॉमी, दहशतगर्दी, ये सब कुछ दबाया जाए और तवज्जो जो है पब्लिक की किसी और की तरफ लगाए। और दूसरा इससे ये हासिल करना चाहते हैं कि उनकी परसेप्शन हमेशा गुड बुक्स में पब्लिक में रखी जाए। तो इमरान रियाज खान तो सच बोलते हैं, तो सच की सज़ा जो है वो आपने देखी पीडीएम की हुकूमत हमें दे रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज भी इमरान रियाज को अदालत में पेश नहीं किया गया है, वाज़ेह इम्कान है कि सुबह शायद उनको पेश किया जाए, तो आपको लगता है कि क्या पिछली बार की तरह भी उनको जगह जगह उनको पेशियां भुगतना पड़ेंगी या इस दफ़ा कुछ मामला बेहतर नज़र आते हैं आपको? देखिए ये जो है बात ये बिल्कुल सही भी आपकी हो सकती है कि पिछली दफ़ा किया गया है कि एक जगह से पर्चा दूसरी जगह से अचानक निकल आता था, बेल होती थी, आगे चले जाते थे। लेकिन हम पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अदलिया आज़ाद है और मुल्क में जो है वो इंसाफ का जो है वो बोलबाला करने के लिए और अपना नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखाने के लिए अदलिया अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इमरान रियाज और इसके अलावा जितने भी इंतकाम के शिकार अरेस्ट शुदा लोग हैं उनको बर वक्त जो है वो ज़मानतें कानून के मुताबिक और केसेस और मुकदमात को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। और अदलिया जो है उस पर मुझे तो इंसाफ करता हुआ नज़र आ रही है। और ये कंटिन्यूटी तो गो के पिछली ही है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी एक नाजायज़ और बिल्कुल जानिबदार किस्म की गिरफ्तारी है। होपफुली सुबह तक जो है वो इस चीज़ को असेस करना पड़ेगा। हमारी पर्सनल सोर्सेज से हमें ये इतला है कि कल जो है वो बिफोर जुमा प्रेयर उन्हें जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा और इंशाल्लाह जो है वो उनकी ज़मानत जो है मंजूर होने के कभी इम्कान है। अच्छा ये बताइएगा कि इमरान रियाज को इस तरीके से गिरफ्तार करके इम्पोर्टेड हुकूमत क्या पैगाम देने की कोशिश कर रही है? इम्पोर्टेड हुकूमत सीधा साधा ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि आप हमारी नाअहलियों की तरफ से तवज्जो हटाकर इस तरफ सोचिए। तो ये जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, ये बात इम्पोर्टेड जहन में रखें कि ये इतने वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं कि ये इमरान रियाज के लिए तो बाहर निकलेंगे, साथ में आपका मुहासबा भी करेंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको जो है ना वो आसानी से जो है ना वो जाने नहीं देंगे, आपके घर तक छोड़ के आएंगे। तो ये जो सारा जो किया धरा है ये इन्हीं का है, ये सारा कुछ जो है वो इसी फस्ताई हुकूमत का किया धरा है। इमरान रियाज को गिरफ्तार करने के पीछे जो मज़मूम मकासद हैं वो यही हैं कि इनकी नाअहली से हमारी तवज्जो हट जाए। तो अगर आपने इमरान रियाज के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो मेरा पैगाम ये है कि आपने ज़हन में ये रखना है कि ये करवाने वाला कौन है। वो फस्ताई हुकूमत है, वो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वो ये नाअहलों का टोला है, वो चूचू का मुरब्बा है, वो जो है ना वो होम प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। तो ये हमने जो है ना वो ज़हन में रखना है। सर ये बताइएगा इस तरीके से इमरान रियाज को गिरफ्तार करके क्या वो उनकी जुबान को बंद कर सकते हैं? क्या इससे पहली गिरफ्तारी पे ज़बानबंदी हुई थी? क्या इससे पहले उन्हें खामोश करवाया जा सका था? उसको हथकड़ियाँ लगा के आपने शहर शहर घुमाया तो क्या वो चुप हो गया? वो नहीं चुप हुआ, वो नहीं चुप होगा। वो अपनी ज़बान को अपने जो है ना वो उसकी ज़बान उसके ज़मीर की कैदी है, किसी हुकूमत की कैदी नहीं है। तो उसकी ज़बान अपनी ज़मीर के लिए बोलती रहेगी और उसका ज़मीर ये कहता है कि इसके लिए इस वक्त जो है ना वो हर गरीब पाकिस्तानी के लिए जो है ना वो आवाज़ उठाई जाए। तो वो नहीं चुप। मैं जितना इमरान रियाज को जानता हूँ वो खामोश नहीं होगा, वो मज़ीद ताकतवर होकर सामने आएगा, वो मज़ीद क़ुव्वत से सामने आएगा। तो लिहाजा ये जो बात है ना ये आप छोड़ दीजिए कि इमरान रियाज जो है ना वो कहीं खामोश हो जाए। इमरान रियाज खामोश नहीं होगा। अच्छा आंटी बताइएगा कि आप इस वक्त इतनी ठंड में और रात के वक्त इमरान रियाज के लिए प्रोटेस्ट करने क्यों आई हैं? हम तो जी जो भी कोई जिसके साथ ज्यादती हुई है हम उसके प्रोटेस्ट के लिए आते रहे हैं और आते रहेंगे। इन लोगों को असल में सच जो सुनने की आदत नहीं है। जो कोई सच बोलता है वो इसके खिलाफ होते हैं। किसी पे कोई मुकदमा डालते हैं, किसी पे कोई डालते हैं। अरशद सलीम के साथ इन्होंने क्या किया? उसका क्या कसूर था? वो सच बोल रहा था और उसने सच्ची हर बात सच्ची की थी। अब इन्होंने पहले ये फवाद चौधरी को उठा के ले गए, अब उसको इमरान रियाज को दोबारा उठा के ले गए।
अब मुख्तलिफ किस्म के मुकदमे बनाएंगे जो कि इनके बस में, जो इनको समझ आते, किसी पे शराब का, किसी पे गद्दारी का, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। और ले गए शेख रशीद को लेके गए हैं, उसको क्या, उसकी हवेली भी सील कर दी, सारा कुछ। जो ये मर्जी कर ले, जिसको मर्जी उठा के ले जाए। अवाम जो है ना, अवाम अब टलने वाली नहीं है। इनको ये सोच नहीं आ रही कि अवाम ने जब निकल आना बाहर, सारी ने, इनके साथ होना क्या है। ये अपने यही किए जा रहे हैं, इनको यही है कि ये मुकदमे बनाएंगे, ये डराएंगे अवाम को। ये इसलिए उठाते हैं लोगों को कि अवाम डर जाए, अवाम खौफजदा हो कि जी इनके साथ क्या हो रहा है। अवाम खौफजदा नहीं है, अवाम और पुरजोश हो रही है। तो नाज़रीन, आपने यहाँ पर लोगों की राय जानी कि किस तरीके से यहाँ पर अवाम में गम और गुस्सा पाया जा रहा है इमरान रियाज की गिरफ्तारी को लेकर। हम उम्मीद करते हैं कि सुबह होने वाली पेशी में उन्हें जमानत दी जाएगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।